मैंने दौड़ना शुरू किया तो मैं कुछ नहीं देखी, मतलब बस मेरा स्कोप था कि हमको मेडल चाहिए। यही सपना है कि मैं देश को रिप्रेजेंट करूं ओलंपिक्स में और मेडल जीतूं। वो इंसान खून का उल्टी हुई करते हुए वो रिप्रेजेंट किया अपना कंट्री को, जबकि वो वर्ल्ड कप जिताया है। खाली पैर हमको दौड़ना पड़ा। स्पोर्ट्स में अगर आगे बढ़ना चाहता है बच्चा तो उसको बढ़ने दीजिए। अगर बिहार के एथलीट्स अपना दम लगाए ना तो उन्हें दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिहार से ही अपना नाम बना लेंगे। मारे छोरी छोरों से कम है का, दंगल मूवी का यह डायलॉग आज सच साबित हुआ। हमारे बेगूसराय जिले की एक ऐसी बेटी जिसने झारखंड के देवघर में आयोजित जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर संपूर्ण जिले का मान बढ़ाया है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक आज अपने जिले की एक ऐसी बेटी की कहानी केवी स्टूडियो की ओर से आपको पहुंचा रहा हूं। तो आइए मिलते हैं अपने ज़िले की इस बेटी से जिन्होंने विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा के दम पर क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है और आज जो इन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरा स्थान पाया है। आइए जानते हैं इनकी कहानी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो रजत पदक जीता है और संपूर्ण ज़िले का मान बढ़ाया है, संपूर्ण क्षेत्र का मान बढ़ाया है और झारखंड में जाकर देवघर में जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सेकेंड पोजीशन पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू आपका भी और ये केवी स्टूडियो का भी और रोशन सर का भी जिन्होंने ये मौका दिया है मुझे अपने बारे में बताने का, सब कुछ कैसे मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, कैसे हमको क्या करना है। थैंक यू सो मच। अभी अचानक हर कोई आपको जान रहा है, जो आपने प्रतियोगिता में स्थान बनाया है, जिले का मान बढ़ाया है, हर कोई आपको जान रहा है। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें बताएं। मेरा नाम स्वास्तिका पलक है। मेरे पापा का नाम मिस्टर आनंद प्रकाश वर्मा है। मेरी मम्मी का नाम अर्चना अम्बस्टा है। मेरा एक बड़ा भाई है जिसका नाम मयंक अभिषेक है। मैं 1 to 10th तक झारखंड में पढ़ती थी। वहाँ मेरे स्कूल का नाम सेंट जेवियर्स हाई स्कूल था। वहाँ से मैंने एथलेटिक्स का शुरुआत किया था। क्लास 6 से दौड़ते दौड़ते हमको नहीं पता था कि हम इतना अच्छा दौड़ते हैं। फिर एक सर थे मेरे उसी स्कूल में, तो उन्होंने ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि 6th में तुम स्कूल में भाग लो, स्कूल का कंपटीशन में। तो मैं दौड़ी थी और उसमें मेरा अच्छा प्रोग्रेस हुआ था। तो सर उसके बाद से बहुत ज़्यादा मुझ पे ध्यान देने लगे और ऐसे ही मैं आगे बढ़ते जा रही थी। फिर ऐसे 7th में भी मेरा एथलेटिक्स का हुआ, स्कूल में ही हुआ, स्कूल मीट हुआ, उसमें मैं सेकंड पोजीशन आई। वहाँ मेरा प्रैक्टिस नहीं चल रहा था लेकिन फिर भी हम सेकंड पोजीशन आए। फिर 8th में हमको मौका मिला बाहर जाने का। बाहर हम गए थे भरनी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वहाँ पे हमको 400 मीटर मिला था। मेरा उतना अच्छा हो नहीं पाया, पर रिले में मैंने सिल्वर मेडल लिया था। फिर धीरे धीरे करके 10th में मेरा फिर से उड़ीसा में ट्रिप लगा था। तो उड़ीसा में हम गए थे खेलने के लिए। वहाँ पे 200 मीटर था मेरा, लेकिन 200 मीटर में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया तो उसके कारण मेरा नहीं हो पाया। उसमें मेरे साथ थोड़ा गलत हो गया और वो वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि हाँ होता है कि हर स्कूल में एक अपना स्कूल को ज़्यादा मान्यता देता है, लेकिन मेरे स्कूल को उतना नहीं दे पाया। वो मेरा सेकंड किया था स्कूल 32 स्कूल में। अगर मेरा मेडल मिल जाता तो फर्स्ट करता स्कूल। और ऐसे ही फिर मैं कोविड आ रहा था, फिर मैं यहाँ सेटल हो गई 11th 12th में। पापा का घर यहीं पे है तो यहाँ पे सेटल हो गई और यहाँ पे रामाशीष सर के यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ पे सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा हम पे ध्यान देते हैं। जब आप 10th के बाद यहाँ आ गई, नया जगह था आपके लिए, भले ही पापा का घर आपका यहाँ था, आप वहाँ ननिहाल में रहती थी, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए। और फिर उसी बीच आपको डेंगू हो गया था, तो कितना असर पड़ा आपके एथलेटिक्स के प्रैक्टिस में या आपके इवेंट्स में, और क्या दिक्कतें आई, और जिस प्रतियोगिता में आपने जो मेडल जीता है, यह प्रतियोगिता कैसे हुई थी, कैसे आपको पता चला, कैसे आपने इसमें भाग लिया और कितनी प्रैक्टिस की, कितना मेहनत किया जो आपने सेकंड प्राइज़ जीता? मैं जब 11th 12th में यहाँ आई थी तो मेरे लिए ये शहर एकदम ऐसा था जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। यहाँ से एक गली जाने में भी लगता है कि कैसे जाऊँ, कहाँ है, क्या है। तो यहाँ पे दोस्त, सर, टीचर, जो स्कूल में मैं पढ़ती हूँ इटवा DAV, वहाँ पे मेरे टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, खासकर किरण मैम बहुत ज़्यादा सपोर्ट की हमको।
वही हमको बताई कि ऐसे ऐसे यहाँ प्रैक्टिस होता है, तुम आओ। और वहाँ पे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, उस स्कूल में बहुत ज़्यादा पे केयर करते हैं मेरे स्पोर्ट्स को लेके। और यहाँ पे रामाशीष सर बहुत ज़्यादा मेरा प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। तबीयत ख़राब हो गया था, डेंगू, तो वो बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि डेंगू के कारण मेरा जितना भी स्पीड था, मेरा जितना हेल्थ था, जितना स्ट्रॉन्ग थे हम, उससे वो आधा हो गया था, पूरा कंप्लीट एकदम वीक हो चुके थे हम, क्योंकि मेरे हाथ से एक थाली तक नहीं उठता था उस समय। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस मैंने चालू किया था, पर फिर लॉकडाउन हो गया तो मैं फिर से प्रैक्टिस मेरा बंद हो गया पूरा। फिर मेरे मामा हैं वहाँ पे उस देवघर में, वहाँ पे उनका जॉइंट सिक्योरिटी में है वो स्पोर्ट्स में ही, तो वही हमको बताए कि 11-12 तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो तुम आ जाओ और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन करो। तो मैं 1 महीना के लिए वहाँ चली गई थी। तो वहाँ पे मेरा ऐसे भी छूट गया था प्रैक्टिस, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे शुरुआत करूँ, क्या करूँ। मेरे तो सर से पूछा, मेरे मामा जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हमको, मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए बाहर जाने के लिए। स्पोर्ट्स से लेके मेरे घर में होता है कि सबके घर में होता है कि पढ़ाई करो, लेकिन मेरे घर में ये है कि अगर तुम स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स ही खेलो, तुमको इतना प्रेशर नहीं है कि पढ़ाई ही करो, सिर्फ स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स ही आगे बढ़ो। बहुत सपोर्टिव है मेरे फैमिली, नानी घर से, दादी घर से, पापा मम्मी, मामा जी स्पेशली बहुत ज़्यादा। और मेरे ट्यूशन टीचर वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे सब है, सब चीज़ करो तुम, हम बताते रहेंगे। तो उसके बाद फिर मैं गई देवघर, फिर वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरी, फिर उसके बाद मेरा ट्रायल हुआ फाइनल का, फिर रेस हुआ। तो उस रेस में मैंने देखा कि बहुत सारे मतलब 6 मंथ से 7 मंथ से सब प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे। मेरा तो प्रैक्टिस कुछ था ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 मंथ तो हम कुछ नहीं किए थे। तो थोड़ा सा लगा कि पता नहीं क्या होगा, पर हम प्रैक्टिस किए थे 10 दिन तक लगातार। सुबह 5 बजे उठ के फिर दौड़ने चले जाते थे, फिर शाम में वर्कआउट, फिर यही खाना पीना में ध्यान वगैरह। तो 10 दिन हम बहुत प्रैक्टिस किए थे। हम भी सोचे थे कि हमको मिल जाएगा, हम बहुत इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि हाँ अगर हम कुछ किए हैं तो हम ज़रूर जीतेंगे, और जीते भी नहीं तो 100% देंगे। मेरे सर हमको बताए थे कि अपना मतलब जीतो नहीं मायने रखता, लेकिन 100% अपना दो। तुम 100% दोगे, तुम जीतोगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको 100% अपना देना है, फिर आगे का देखा जाएगा। मेरे मामा जी भी सब यही बोले कि जीतने से फ़र्क नहीं पड़ता, बस जितना तुम प्रैक्टिस किए हो तुम उतना लगा के दौड़ जाना। तो फिर हम गए थे, मेरा स्पाइक्स भी यहीं था, हम स्पाइक्स लेके नहीं गए थे, तो मेरा खाली पैर हमको दौड़ना पड़ा था। मेरे अपोनेंट सब स्पाइक्स पे थे, तो वहाँ किया मेरा थोड़ा सा पैर भी डैमेज था। और फिर जब मैंने दौड़ना शुरू किया तो मैं कुछ नहीं देखी, मतलब बस मेरा स्कोप था कि हमको मेडल चाहिए। आधे रास्ते तक था, मतलब हम अपने अपोनेंट को बहुत आगे तक उनको कंपटीशन दे रहे थे। फिर आधे रास्ते तक 50 मीटर तक मेरा पैर पूरा स्टिक हो गया था, बंद गया था, चल नहीं पा रहे थे। फिर कैसे करके मैंने सिल्वर मेडल जीत लिया डिस्ट्रिक्ट में, और मेरा अभी होने वाला है खुद अक्टूबर में 1 to 5 में स्टेट होने वाला है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ अभी, तो देखते हैं क्या होता है। आपने डिस्ट्रिक्ट में 2nd प्राइज़ जीत लिया है, अब आपको स्टेट में पार्टिसिपेट करना है, फिर अगर आप स्टेट में सफल होती हैं तो नेशनल में जाओगी। तो हम चाहेंगे, हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आप हमारे ज़िले का मान आगे बढ़ाते रहे, राष्ट्रीय स्तर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए मेडल जीते। तो इसके लिए कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप, क्या आपका वर्कआउट होता है, क्या रूटीन है आपका, और खान पान में क्या ध्यान रखते हैं? क्योंकि एक आम आदमी और एक एथलेटिक्स का जो रूटीन होता है थोड़ा सा टफ होता है, उसके खान पान थोड़े से अलग होते हैं। अपने आप को फिट रखने के लिए किस तरह से मेंटेन करते हैं? सबसे पहले तो सुबह उठती हूँ, फिर थोड़ा सा नमक पानी पी के फिर मैं प्रैक्टिस के लिए चली जाती हूँ। उसके बाद आती हूँ तो केला, अंडा, फिर थोड़ी सी एप्पल्स वगैरह और मूंग का दाल और चना, फिर गुड़, ये सब खाती हूँ। फिर खाने के बाद थोड़ा सा 2 रोटी खा लेती हूँ। फिर उसके बाद दोपहर का खाना में थोड़ा सा चावल और उसके बाद दाल का पानी। उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस के लिए चली जाती हूँ 3 बजे से। फिर ट्यूशन उसके बाद होता है।
ट्यूशन के बाद फिर मेरा सारा वर्कआउट वगैरह सब घर का होमवर्क वगैरह, स्कूल का भी मैनेज करना पड़ता है तो वो सब करते हैं। फिर घर रात में वही 2 रोटी थोड़ा सब्जी वगैरह तो खा लेते हैं बस, और दूध। सुबह मेरी प्रैक्टिस 5 बजे से होती है, 5 से 6 साढ़े 6 तक प्रैक्टिस चलती है। फिर मेरा स्कूल वर्क हो जाता है, स्कूल के बाद फिर मैं सीधे ट्यूशन जाती हूँ, उसके बाद फिर प्रैक्टिस मेरा चलता है। फिर शाम में थोड़ा घर में वर्कआउट वगैरह, जैसे छोटा सा फुटबॉल है तो उससे फुटबॉल से खेल लेती हूँ या फिर कुछ कर लेती हूँ। फिर यही सब, इतना सब में प्रैक्टिस बहुत होता है। और वहाँ पे सर बहुत तगड़ा प्रैक्टिस करवाते हैं, मतलब 200 मीटर स्प्रिंट, पूरा 300 मीटर स्प्रिंट, फिर 100 मीटर, फिर तुम्हारा हाई नी वगैरह, फिर वर्कआउट सब वहीं पे सब सर करवा देते हैं। जीडी कॉलेज में जाते हैं, रामाशीष सर करवाते हैं। ज़्यादा तेल नहीं खाते हैं, बाहर का कोई भी चीज़ जैसे एग रोल हो गया, चाउमीन और बाहर का लेज़ वगैरह वो सब बंद है, वो सब खाना बंद कर दिए हैं क्योंकि सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ। तो बाहर का जैसे हो गया आपका बहुत सारा पीने का चीज़, और ऐसे होता है तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो नारियल का पानी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और खाने पीने में बाहर का चीज़ एकदम अलाउ नहीं है। पलक, मुझे ये जानकारी मिली, आपके बड़े भाई बता रहे थे, पापा से भी मैंने बात किया कि आप स्पोर्ट्स के अलावे पेंटिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में, इसमें भी अपने स्कूल में चैम्पियन रही हैं और काफ़ी अच्छा करती रही हैं, अवार्ड लेती रही हैं, अलग अलग जगहों पर आपको सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में बताएं कि और क्या क्या खूबियां हैं और किन किन जगहों पर आपको सम्मान मिला है। 4-5 साल का मैंने डिग्री लिया है सब, और फिर वहाँ से एग्ज़ाम्स वगैरह, मतलब ऐसे म्यूज़िक नहीं होता है, वो उसके लिए सीखना पड़ता है, तो उसका कोर्स मैंने लिया है। फिर डांसिंग का भी मैंने 1 to 2 ईयर का कथक का कोर्स लिया था बचपन से, और डांसिंग का मुझे बहुत शौक़ है, मतलब बचपन से एक हॉबी टाइप से है डांसिंग मेरे लिए। डांस पसंद है, म्यूज़िक बहुत अच्छा मेरा होता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। मेरे सर लोग भी ऐसे ही अच्छा लगता है उनको भी। तो और हारमोनियम में मैं बजाती हूँ, और मेरा पेंटिंग में भी मैंने कोर्स लिया है 3 इयर्स का पेंटिंग। और यही स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है मेरा, कि सबको मिला के वो को सर्कुलर एक्टिविटीज़ है, और ये मेरे लिए पैसन है। मेरा यही एम ही मेरा यही है कि हम स्पोर्ट्स में अपने देश को रिप्रेजेंट करें। मेरे लिए है कि हमको बस इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, हमको और कुछ नहीं देखना है, किसी के लिए हमको कुछ नहीं करना है। मेरे लिए बहुत मायने रखता है ये देश, और इस देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यही सपना है कि मैं देश को रिप्रेजेंट करूं ओलंपिक्स में और मेडल जीतूं, क्योंकि मिल्खा सिंह का भी ये सपना था और ये नीरज चोपड़ा ने पूरा किया था। मैं भी चाहती हूँ कि एक लड़की मेडल लेके आए इस देश के लिए, और सर को मतलब प्राउड फील कराए, भले वो इस दुनिया में नहीं है। पलक, आपने कहा कि आपको देश से प्यार है और आपका सपना है कि आप देश को रिप्रेजेंट करें और ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम करें, तो किससे प्रेरणा मिली है? स्पोर्ट्स आपका जुनून है। स्पोर्ट्स का जुनून मुझे बस एक इंसान में दिखा था, वो इंसान था युवराज सिंह, जिसने मतलब वो इंसान कैंसर होते हुए वो इंसान जूझ गया और मैं देश को वर्ल्ड कप जिता के आया। उसको देखते हुए हमको ऐसा जज्बा आया कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो। स्पोर्ट्स होता है और आइडल होता है। वो उस इंसान को देखते हुए मतलब लगता है कि हाँ ये कोई इंसान गिव अप नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंसान कैंसर सबसे खतरनाक बीमारी होता है, वो इंसान खून का उल्टी करते हुए वो रिप्रेजेंट किया अपना कंट्री को, जबकि वो वर्ल्ड कप जिताया है, सब कुछ किया। और उनको देखते हुए मैंने यही ठान लिया कि मैं भी उनको प्राउड फील कराऊंगी कि आपकी भी फ़ैन उन्हीं के स्थान पे चल रही कि हाँ, उनके जैसा बनना है। फिर से आपको धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत बड़ी बात आपने कही है निश्चित रूप से कि युवराज सिंह कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन देश के लिए जो उनका जुनून था, जज्बा था, और वो खेलते रहे और देश को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। तो निश्चित रूप से अगर आज वो यहाँ से देख रहे होंगे या जब भी आपकी इस वीडियो को वो देखेंगे, तो मुझे निश्चित यकीन है कि उन्हें
बहुत खुशी होगी कि आज उनका फैन भी देश के लिए उनसे इंस्पायर होकर देश के लिए कुछ करना चाहता है। तो जो लड़कियां आपको यहाँ से देख रही होंगी, क्योंकि आप एक लड़की हैं, एक बेटी हैं, लेकिन आपने यह साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। तो आज भी परिवार में यह धारणाएं हैं कि लड़कियों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो क्या मैसेज होगा परिवार के लिए, माता पिता के लिए और लड़कियों के लिए, ताकि वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहती हो उनकी एक अलग पहचान बने, वो आगे बढ़े और देश और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाए? मैं बस उनसे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको स्पोर्ट्स मतलब जिनके लिए बच्चा अपना स्पोर्ट्स को सेक्रीफाइस कर देता, उनको खेल कूद में, हाँ बचपन से आप खेलते हुए देख रहे हो अपने बच्चे को, आप पढ़ाई पे, हाँ ठीक है पढ़ाई पे फोकस करें, लेकिन स्पोर्ट्स भी कुछ ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में रिस्क नहीं है, स्पोर्ट्स में भी रिस्क है, पढ़ाई में भी रिस्क है। लेकिन आपको अपने बच्चे को इनकरेज करना चाहिए, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं। पढ़ाई एक ऑप्शन नहीं होता है, सब चीज़ का एक ऑप्शन होता है और सब चीज़ से सक्सेस मिलता है अगर वो उस चीज़ को कठोर दिल से एकदम करे, वो पैशनेट रहे उस चीज़ के लिए। तो आप बस उस बच्चे को फोर्स ना करें पढ़ने के लिए ज़्यादा, ये क्योंकि हाँ जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो तो कर लेगा, पर जिसको नहीं है उसका क्या होगा? उसको जिस चीज़ में मन लगता है उसी चीज़ को करने के लिए आप बोले। और मैं यही चाहती हूँ कि अगर स्पोर्ट्स में कोई है तो आप उसको बढ़ाए आगे। और ऑलमोस्ट लड़की को, क्योंकि लड़की लोग के लिए यहाँ पे बहुत कम है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है लड़की लोग को, क्योंकि लाइक ऐसे बोलते हैं कि हाँ लड़की है क्या कर लेगी, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी बराबरी कर सकते हैं और हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं मीराबाई चानू सबसे पहले ओलंपिक में मेडल लाई थी, सब कोई मेडल ला रही है, लड़की में लड़का में भी। तो कभी भी किसी को कंपेयर मत कीजिए और स्पोर्ट्स में अगर आगे बढ़ना चाहता है बच्चा तो उसको बढ़ने दीजिए। जब आप इतने प्रैक्टिस करती होंगी तो काफ़ी थकावट होती होगी, काफ़ी परेशानी होती होगी, नहीं एक तरह से क्या फील करती हैं? मतलब बहुत प्रैक्टिस पे बहुत टाइम देने के बाद काफ़ी परेशान होती होंगी आप, तो क्या फील करती हैं आप, कितनी दिक्कतें होती हैं? स्कूलिंग बच्चे के लिए मतलब प्रैक्टिस और पढ़ाई को मैनेज करना बहुत मतलब मुश्किल वाला काम है, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर मेरा साइकिल रहता है तो हमको साइकिल से 2 किलोमीटर वहाँ तक जाना पड़ता है, तो प्रैक्टिस करने के बाद पैर हाथ जकड़ लेता है, तो उसके लिए गर्म पानी में नमक डाल के वो सब पैर हाथ खींचता है तो उसको लगाते, या फिर मुँह वगैरह। तो बहुत प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन हर चीज़ में एक स्ट्रगल होता है और उसको करने के बाद ही इंसान आगे बढ़ता है। पलक, आपने अपनी कहानी हमारे साथ साझा की, ढेर सारी शुभकामनाएं, देश के लिए आप मेडल लाएं। जो भी प्रशासन के लोग या सरकार के लोग यहाँ से आपको सुन पा रहे होंगे, उनसे क्या मैसेज होगा आपका? हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग का प्यार और सपोर्ट और हमारे लिए रहे तो हम आपके शहर क्या पूरे इंडिया का नाम रोशन करेंगे और हाँ पूरे बिहार का भी नाम रोशन करेंगे। और आप लोग थोड़ा खेल क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दीजिए कि हम लोग आगे बढ़े। आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ साझा किया और हम चाहेंगे निश्चित रूप से सरकार प्रशासन आपकी तरफ ध्यान दे, आपको आगे बढ़ाए और जो देश के लिए आपका जज्बा है, जो जुनून है, वह निश्चित रूप से एक दिन सच होगा। और पीटी उषा ने देश के लिए कई बार मेडल जीते हैं, आप भी राज्य की पीटी उषा बने, देश के लिए नई पीटी उषा बनकर आप ओलंपिक में देश को मेडल दिलाएं। हमारी ओर से फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर रोशन सर का जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया ये सब बताने के लिए, धन्यवाद। मयंक जी, आपकी बहन ने जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाकर बिहार का, बेगूसराय का नाम बढ़ाया है और ये देश के लिए मेडल जीतना चाहती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो आपके स्टूडियो का और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कम से कम डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी अच्छा करने वाले एथलीट्स को आपने इनकरेज करने के लिए इतना अच्छा आपने प्रोग्राम बनाया कि उनको कम से कम लोगों के बीच जानने का मौका मिले। KVTV बिहार और डॉक्टर रोशन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा ये मानना है ना कि हमारे देश में बहुत ही कम ऐसे स्पोर्ट्स हैं और बहुत ही कम ऐसे मतलब अलग अलग फील्ड्स हैं जिनका नाम हो पाता है। खासकर बिहार में हम IAS बनने वालों को, अलग अलग सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर जाने वालों को जानते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोग को जानते हैं, क्रिकेटर्स को जानते हैं। आज नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तो उन्हें भी जानते हैं, तो खैर उनके बारे में भी पहले लोगों को हो सकता था पता ना हो।
लेकिन इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है और KVTV का ये इनिशिएटिव मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे तो काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि मतलब मेरी बहन ने, स्वास्तिका ने इतना अच्छे तरीके से मेडल जीत के लाई है। एंड लाइकवाइज मुझे कभी ये नहीं लगा था कि मतलब जीत पाएगी, क्योंकि जो इसका सिचुएशन था 1 साल पहले और जिस तरह से हुआ था, मुझे भी लगा था कि यार कैसे करेगी, इतना प्रैक्टिस कर तो रही है, मतलब बहुत मेहनत कर रही थी। मैं भी अपने काम में था, लेकिन इसको मेहनत करते हुए देखा, मेरे को लगा कि मतलब मेहनत तो कर रही है, लेकिन कहीं 10 दिन का मेहनत इसके 1 दिन पे भारी ना पड़ जाए, होता है। लेकिन जिस दिन इसने पूरा रेस में था, मैं उसके साथ ही खड़ा था और मेरे तरफ से मैंने पूरा जोर लगाया कि मतलब इसको जितना मैं पुश कर सकूं, कम से कम रेस में अच्छा करे। और लाइकवाइज इसने मतलब हार नहीं माना। ये मेरे को सबसे अच्छा लगा कि आखिरी मोमेंट पे इसका पैर खिंच गया था, ये दौड़ नहीं पा रही थी, लेकिन इसको मैंने बोला कि दम लगाओ, कुछ नहीं तो मेडल आना चाहिए। और इसने मतलब दम लगाया, पीछे थी सबसे, लेकिन सबसे मतलब आगे निकली, सेकेंड रह गई। लेकिन इतना यकीन है कि अगर इस प्रैक्टिस और इसी जुनून के साथ ये आगे बढ़ते रही तो आज सिल्वर को ये गोल्ड में तो बनाएगी ही, स्टेट में तो जाएगी ही, साथ ही साथ नेशनल में भी अच्छा करेगी। और उम्मीद है कि अगर भगवान का बना रहा और सरकार के तरफ से भी इसको इतना ही सपोर्ट वगैरह सारा चीज़ मिलती रही तो ये भी अपना नाम बनाएगी और बहुत आगे बढ़ेगी। और इसी तरह से आप लोग भी ऐसे एथलीट्स को सपोर्ट दें, क्योंकि नेशनल स्तर पे जाने के बाद, मेडल जीतने के बाद, गोल्ड जीतने के बाद तो सबका नाम हो जाता है, सभी कोई पूछते हैं। लेकिन जब कोई निचले स्तर पे अच्छा करता है ना, और जब आप उसे मोटिवेशन देते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वो उसके लिए एक तरह से एक आग का ज्वाला होता है। कहते हैं ना कि जब कहीं पर चिंगारी हो और उसे आप लौ दे दे तो वो फिर आग बन जाता है और फिर वो कभी बुझता नहीं है। और आप लोग इसी चीज़ का काम कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप लोग का इनिशिएटिव। उम्मीद है आप लोग ऐसे भी अपने काम को बढ़ाते रहेंगे और हमारे देश के लिए ऐसे ही एथलीट्स को आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी देंगे। और मेरी तरफ से स्वास्तिका को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। आगे भी करते रहो और हमारा सपोर्ट, मेरी मम्मी पापा का सपोर्ट और सबका आपके साथ रहेगा, और रोशन जी और KVTV का भी सपोर्ट आपके साथ बना रहे। और बिहार सरकार से यही मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप सभी भी अपने एथलीट्स को थोड़ा सा सपोर्ट दें, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार में काफ़ी टैलेंट है। अगर बिहार के एथलीट्स अपना दम लगाएं ना तो उन्हें दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिहार से ही अपना नाम बना लेंगे और वो काफ़ी अच्छा कर लेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर बिहार सरकार और ऐसे ही हमारे जितने भी स्टेट के सरकार, चाहे वो झारखंड सरकार ही क्यों ना हो, अगर आप अपने एथलीट्स को बेस्ट फैसिलिटी दें तो वो आपके लिए, आपके देश का नाम, मतलब जैसे धोनी है, ईशान किशन है, हमारे ही जगह से निकले हैं, सुशांत सिंह राजपूत हैं, उसी तरह से एक स्वास्तिका पलक भी निकलेगी और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग निकलेंगे। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ स्वास्तिका पलक की माँ हैं और एक माँ का अपने बच्चे के पीछे एक अहम रोल होता है, और वह बेटी जो संपूर्ण ज़िले में दूसरा स्थान पाकर ज़िले का, राज्य का नाम करती है और अपने परिवार का नाम रोशन करती है। आज स्वास्तिका ने जो उपलब्धि पाई है, मेडल जीता है, तो उसके बारे में बताएं और कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। पहले तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी और KB स्टूडियो का भी धन्यवाद करूंगी, जो रोशन सर का भी धन्यवाद करूंगी कि आज मेरी बेटी को अपॉर्चुनिटी दी है कि उनके साथ समक्ष में मैंने सम्मुख पेश हो और सब सारा दुनिया देखे, सारा दुनिया जाने, तो इसके लिए मैं सारा धन्यवाद करूंगी। तो मैंने बेटी को, मैंने बेटों की तरह ही पाला है उसको, कि हम सोचे कि जब बेटी है तो बेटी नहीं, वो बेटों की तरह रहे, सब चीज़ में क्षेत्र, हर क्षेत्र में उसको शिक्षा दी है, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े, जिस क्षेत्र में जाना चाहे मैं सोची उसमें जाओ। तो बोलती है कि खेल में रुझान है उसको, तो मैं बोला ठीक है खेल में जाओ। तो मैं सारा जगह पता लगाती रहती थी कि कहाँ कौन खेलते हैं, कहाँ कैसे करते हैं, मैं उसको वहाँ लेके जाती थी। तो इसी तरह परीक्षण करते करते वो आगे बढ़ रही है। अब मेडल जीती थी तो हमको अच्छा लगता था, खुशी को इजहार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चा अगर जीते तो माँ को सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है कि चलो भैया, जब मेहनत माँ करे और बच्चा अच्छा करे तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम तो चाहते हैं कि इसको दुनिया जाने, इसके ख्वाहिश है कि मुझे सारा देश हमको जाने। जिस क्षेत्र में हम तो सोचे कि जिस क्षेत्र में जाओ, लेकिन जाना चाहती हो तो ठीक है जाओ, रोशन नाम देश का नाम रोशन करना चाहती है। तो हम रोज़ आगे बढ़े और जितना क्षेत्र में जब
आगे बढ़ने के लिए हम फोर्स कर रहे हैं उसको, आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे वो आसमान को छू ही लेगी। और मैं तो ये चाहूँगी जितने सारे माँ हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को आगे आने के लिए सपोर्ट करें, जिस क्षेत्र में जाना चाहे वो भेजें उनको और सपोर्ट करें। अपनी पुत्री की इस उपलब्धि पर जो उसने मेडल जीता है एथलेटिक्स में, जिले की बेटी झारखंड में देवघर में जाकर सेकेंड प्राइज़ लेती है, मेडल जीतती है और काफ़ी अच्छा करती है, नाम करती है, तो कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? हमको यह सुन करके और देख करके हमको आशा ही नहीं, मुझे विश्वास हो रहा है कि यह लड़की अभी तो ज़िले में और स्टेट में जो कि है सो अपना जगह ले रही है, आगे वो नेशनल में भी चैम्पियन बनेगी और एक अच्छा मुकाम पर जाएगी, जिसकी हमको पूरा पहले से ही विश्वास था और इस ओर यह जा रही है। इसलिए स्वास्तिका पलक को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं स्वास्तिका पलक के पापा आनंद प्रकाश वर्मा, मेडिसिन जगत में जोनल सेल्स मैनेजर, लेकिन फिर भी जो कि हमारी जो बच्ची है वह बच्ची को हमने जो कि इस ढंग से गाइड किया है कि वो जो कि है सो पढ़ाई में तो आगे बढ़े ही बढ़े, लेकिन स्पोर्ट्स के जगत में भी आगे जाए। तो इन्होंने जो कि है सो इस चीज़ में दिखाया है। ये देखने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा है और बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। आपके जो केबी टीवी के चैनल हैं उनका भी आभारी हूँ, साथ में रोशन सर का भी आभारी हूँ और यहाँ के जितने भी वर्कर गण हैं, जो भी जो कि सपोर्टिव स्टाफ हैं, उनका भी मैं जो कि है सो तहे दिल से जो कि है सो अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारी बच्ची को इस मुकाम में ले जाने में, सफलता दिलाने में इनका एक स्थान रहे और इन्होंने प्रयास किया है। और ये जो कि है सो गवर्नमेंट से भी कहना चाह रहे हैं कि भाई जो कि है सो ऐसी बच्ची, जो बच्ची की बिहार की बच्ची, वो भले देवगढ़ में जो कि है सो संजीवियस स्कूल की प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी जब ये बिहार में ये DAV एटवा की जो कि प्रोडक्ट हैं और इनकी प्रिंसिपल भी इनको जो कि है सो बधाई दिए हैं और ये सारे जितने भी स्कूल के टीचर हैं सभी लोगों ने जो कि बधाई दिए हैं, परिवार की तरफ से बधाई मिला है। और एक बात तो मैं बताना चाहूँगा कि इस बच्ची को यह रूप लाने में इनके नानी परिवार से मामा लोगों का तो सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो कि है इनके दादी घर के परिवार वालों का भी सपोर्ट रहा। खास करके हमारे जो दिलीप जी हैं, जो स्वयं सेवी के जो कि है रहने के कारण ही जो कि है सो ये लोक अदालत के मजिस्ट्रेट भी हैं, इन्होंने इनको जो कि इंस्पिरेशन अपने रूप में दिया कि देखो बेटा जो कि है आगे बढ़ने के लिए तुमको कुछ करना होगा, और जब तुम आगे बढ़ोगी करोगी तो फिर हम लोग साथ में हैं और सारे लोग साथ में रहेंगे। और हमारा बहुत बहुत तुमको जो कि धन्यवाद और आगे तुम बढ़ती रहो, यही जो कि है। और एक बात तो ये कहना है कि देखिए होता क्या है कि पहले से ही लोगों के दिमाग में एक चल रही है कि पढ़ाई में गवर्नमेंट जॉब ले लेना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज के डेट में हम देख रहे हैं कि भाई बच्चे को जिस ओर उनको जाना चाहिए, जिस ओर उनकी जो कि है सो इंटरेस्ट है, उस ओर जो कि है सो अगर हम लोग जागृत करते हैं तो वो बच्चा आगे करता है। जैसे एज एग्जाम्पल अभी हमारे ये जो स्वास्तिका पलक हैं वो जो कि है सो खेल की दुनिया के हैं और हमारे जो कि है बेटा हमारे म्यूजिक के बादशाह हैं, मीडिया जगत के एक अपना स्वर्णिम लेने वाले एक भविष्य हैं। आगे जो कि है सो इनमें इनका जो कि है सपोर्ट रहे और इनमें इनके मामा लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, खास करके छोटे मामा, बड़े मामा और सारे लोगों का जो कि है सपोर्ट रहा। नानी नाना का बहुत प्यार रहा। छोटे मामा तो मामा होते ही हैं, वो ही जो कि है सपोर्ट है, उन्हीं के बदौलत वो आगे बढ़ ही रही है और बढ़ने की है। थैंक यू। आप सभी लोगों को धन्यवाद, मेरी ओर से धन्यवाद, मेरी बच्ची को धन्यवाद एंड बिहार गवर्नमेंट को मेरी ओर से बहुत बहुत अपील है कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो हमने जाना जिले की बेटी स्वास्तिका पलक की कहानी। इन्होंने हमें बताया कि अगर इन्हें सपोर्ट मिलता है
लोगों का सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मिलता है तो इनका सपना है कि ओलंपिक में अपने देश के लिए मेडल जीते। और इसीलिए ये क्रिकेटर युवराज से इंस्पायर होकर दिन रात एक की हुई है और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए ये आगे बढ़ रही है। तो मैं बता दूं, आज ज़िले की इस बेटी का इंटरव्यू लेते हुए गर्व हो रहा है और मुझे खुशी है कि अपने ज़िले में भी एक ऐसी बेटी है जो खेल में अपने ज़िले का नाम कर रही है और बिहार को भी आने वाले दिनों में लोग खेल के लिए जानेंगे। आज मैं यहाँ से तमाम पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि पुराने समय का एक कहावत था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन आज यह कहावत झूठा साबित हो रहा है। आज पलक ही नहीं, इस तरह की तमाम बेटियाँ जो आज देश में ओलंपिक मेडल जीतने वाली जो बेटियां हैं या बेटे हैं, उन्होंने यह साबित कर दिया कि खेल में भी एक अलग पहचान है, खेल में भी भविष्य है। तो आज स्वस्तिका पलक उस भविष्य की ओर बढ़ रही है, उस सपने की ओर बढ़ रही है। तो मैं तमाम पेरेंट्स से अपील करूंगा कि अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है, उसका जुनून, उसका पैशन, उसका जिद स्पोर्ट्स है, तो आप स्पोर्ट्स में उसे बढ़ावा दें, ना कि उस पर पढ़ने का प्रेशर बनाए। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन आज स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और हम चाहेंगे कि हमारे ज़िले में इस तरह की बेटियां, इस तरह के बेटे अपने ज़िले को स्पोर्ट्स के दम पर, अलग अलग इवेंट्स के दम पर अपनी पहचान बनाए, ज़िले की पहचान बनाए और देश में एक अलग स्वर्णिम और देश का मान बढ़ाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम करे। और इस तरह की कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं क्योंकि हमारा काम ही है। डॉक्टर रोशन सर का मुहिम ही है, वो छिपे हुए स्टार जिसे लोग जानता नहीं, जो हमारे लिए सीक्रेट स्टार हैं, उनको सुपर स्टार बनाना, उनकी प्रतिभा को उभारना। और मुझे यकीन है कि आज मैंने इनका इंटरव्यू लिया, आज ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनी है, आने वाले समय में ये स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगी, वहाँ चैंपियन बनेंगी, फिर नेशनल चैंपियन बनेंगी। और वो दिन दूर नहीं जब देश के लिए ओलंपिक मेडल ये जीतेंगी और मैं फिर इनका इंटरव्यू लेने के लिए आऊँगा, मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं स्वस्तिका पलक को। और मैं चाहूँगा इस तरह की कहानी देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को भी फॉलो करके हमारी इस कहानी को देखेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।